अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारी सोसाइटी की ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड करता है कि वी हैव हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड थाउजेंड ऑफ ग्रेजुएट्स ट्वाइस अ ईयर। अब वो जो ग्रेजुएट्स हैं उनको उनके करियर में या करियर की प्रॉपर फील्ड अडॉप्ट करने में चैलेंजेस क्या हो रहे हैं, आगे जब वो ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद कितना टाइम पीरियड होता है जिसमें उनको जॉब नहीं मिलती, दे आर गोइंग टू सर्च आउट द जॉब्स। तो इन सारी चीजों का डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है उस्मान मोहम्मद अली। इनकी भी एक स्टोरी है कि ही हैज डन हिज इंजीनियरिंग फर्स्ट, देन इन्होंने मार्केटिंग को अडॉप्ट किया, आफ्टर दैट नाउ ही इज इन आईटी सेक्टर। तो अब उससे रिलेटेड पूछेंगे कि बार बार स्विचिंग की क्या प्रॉब्लम फेस हुए थे, तो इन्हीं से डिस्कस करते हैं। ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फाइक। सबसे पहले तो इतना ज़बरदस्त टॉपिक पिक करने के लिए। एक्चुअली बहुत बड़ा इशू है और कहीं ना कहीं इसको अगर हम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, पेरेंट्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है आफ्टर ग्रेजुएशन और इटसेल्फ एज अ स्टूडेंट्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि डिग्री करेंगे, डिग्री के बाद क्या होगा, कुछ सुहाने ख्वाब होंगे, कुछ किसी से किए हुए वादे होंगे जो उन्होंने डिग्री के बाद ऑब्वियसली उन्होंने पूरे करने होंगे। लेकिन जैसे वो ग्रेजुएट होते हैं तो उन्हें पता लगता है कि लाइफ इज नॉट लाइक जो उन्होंने समझी थी। कोई रेड कारपेट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कंपनी में जो उनको इनटेक करवाए। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, कई तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। सो इसमें हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन हमारी इसी तरह के इश्यूज पर और अपनी प्रिपरेशन पर रहेगी। वही वाली बात आपकी कि पेरेंट्स के तो होते हैं कि बच्चा आज ग्रेजुएट हुआ उसको कल जॉब मिल जाएगी, और ये चीजें दिखाई जाती हैं हमारी सोसाइटी में। तो सर पहला स्टेप क्या होगा कि मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट इज द फर्स्ट चैलेंज दैट वी आर गोइंग टू फेस? देखिए, जर्नी ग्रेजुएशन से स्टार्ट नहीं होता। जर्नी स्टार्ट होता है डिग्री मिलने के दौरान, जो आपके यूनिवर्सिटी टाइम है। बेसिकली यूनिवर्सिटी टाइम सिर्फ इट्स जस्ट नॉट फॉर अ लीफ ऑफ पेपर, वो बल्कि पूरी आपकी 4 साल 2 साल जितनी भी आप 3 साल जितने भी डिग्री कर रहे हो, वो डिग्री पूरी की पूरी आपको इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयार करती है। अब उसके दौरान कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं, कुछ आपके टिपिकल कोर्सेज होते हैं जो आप डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कर रहे होते हो। कहीं ना कहीं किसी लेवल पे यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट कर रही होती है, यूनिवर्सिटी के डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, और ड्यूरिंग दैट टेन्योर आप अपने आप को खुद भी प्रेजेंट करते हो डिफरेंट वॉलंटियर एक्टिविटी में, डिफरेंट प्रोफेशनल एक्टिविटी में, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीलांसिंग, इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप और इन द फॉर्म ऑफ ज्वाइनिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल कोर्सेज। तो आपकी जो प्रिपरेशन है बीइंग प्रोफेशनल, तो आप पहले से ही उसको स्टार्ट कर देते हो ड्यूरिंग यूर डिग्री, और फिर ग्रेजुएशन होती है और फिर फर्दर ऑन एक कैरियर। तो इसमें एक मेन एलिमेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया अब तक वो इस तरह का है कि बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या जो आप कहते हैं ट्रेडिशनल जो आपका कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो ओवरऑल चल रहे होते हैं, उनके अलावा किसी और चीज की तरफ उनका उनका कंसर्न ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई डिबेट कंपटीशन है, कोई यूनिवर्सिटी की सोसाइटी से रिलेटेड कोई चीज है, तो इस तरह की किसी भी चीज में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, या उनको होता है कि पढ़ लें वही सब कुछ है। अच्छा, पढ़ तो हर कोई रहा होता है, और जो पढ़ रहा होता है, जैसा पढ़ रहा होता है, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो जस्ट 1-2% के अलावा कोई सीरियस नहीं होता अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज में। तो फर्दर ऑन फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जैसे अभी आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं सिर्फ, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में क्लब हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी के आपकी सोसाइटीज हैं, जैसे हम IEEE की बात करते हैं, आपकी मैप है, और बहुत सारे इस तरह की हर फील्ड की प्रोफेशनल सोसाइटीज बनी हुई हैं। इन सोसाइटीज का असल मकसद क्या है कि आपको एक तो इंडस्ट्री के लोग उनके साथ लिंकअप करवाना, आपको ग्रूम रखना विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपकी फील्ड में नई अपकमिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उससे अप टू मार्क रखना, और अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि आपकी नेटवर्किंग वो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आने वाले वक्त में यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो कि आपको सपोर्ट करेगी। सो ये है असल। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आती है कि जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया ना, जब मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा था तो इस तरह का सिनेरियो हुआ था कि मुझे था कि एक कॉलेज है हमारे एरिया में जो BS आपको कराता है, BS ऑनर्स 4 इयर्स का। तो मुझे अपनी फील्ड से जिस फील्ड में मैं चाह रहा था, मुझे वहाँ पे एडमिशन मिला था। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली कहा था कि यूनिवर्सिटी जाना, वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट करना, मतलब सोसाइटीज़ में जाना, इधर जाना, उससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वो एक अलग चीज़ है। आपको बोलना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, दूसरे का एनालिसिस करना कि दूसरा बात करे इसका मतलब क्या है, किससे किस तरीके से बात करनी है, ये सारा कुछ था। और मैं उनको अभी तक क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जो मुझे उस टाइम पे कहा था ना, तो जो अब तक मेरा सारा सिनेरियो है वो उनकी वजह से है। तो अब सर ये बताएं कि हमने और क्या क्या चीज़ें करनी है? देखिए, पूरे का पूरा ये जो है कोई एक चीज़ नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद आपको जो पूरी एक प्रोफेशनल पर्सनालिटी बनाती है वो एक चीज़ नहीं है,
बल्कि पूरे का पूरा ये इंग्रेडिएंट्स सेट ऑफ इंग्रेडिएंट है जिसमें आप हर चीज़ को जितना मिक्सअप करते जाते हैं उतना बेहतर आपका एज अ प्रोफेशनल टेस्ट डेवलप होता रहता है। सबसे पहले क्या है, अगर हम इसको रिलेट करें सीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीवी के कुछ हेड्स होते हैं। सबसे पहला हेड है आपका एकेडमिक हेड। एकेडमिक हेड ऑब्वियसली आपका पूरा हो रहा है डिग्री की फॉर्म में और आपको एक डिग्री मिल रही है। फिर उसके बाद दूसरा हेड इंपॉर्टेंटली जो आता है वो आता है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस का। आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, आपने कहीं जॉब की हुई है, जॉब नहीं की हुई, फ्रीलांसिंग की बेस पे कुछ प्रोजेक्ट्स एक दो किए हुए, या इवन के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं भी किए हुए, आपके पास सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में। अब हर डिग्री में सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट हर कोर्स में सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो नहीं किए हुए तो इंटर्नशिप्स। ये सारे का सारा आपका जो ये 3-4 ऑप्शन है ये आपके ऐड होते हैं आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस में, क्योंकि हर कंपनी कहती है कि एक्सपीरियंस है या नहीं है, और प्रोफेशनली लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी हर ग्रेजुएट कुछ अब एक्सपीरियंस के साथ आ रहा होगा। तो ये एक आपकी अच्छा, ऑप्शन ये वाला एक मेन प्रॉब्लम है जो चलता है आफ्टर ग्रेजुएशन, कि वो कहते हैं, जो इसमें मीम्स भी आपने देखे होंगे बहुत सारी, कि आफ्टर ग्रेजुएशन वो कहते हैं एक्सपीरियंस बनना चाहिए, और एक्सपीरियंस अगर मिलता है तो कहते हैं उसकी एज कम होनी चाहिए। तो ये वाला एलिमेंट भी तो देखिए, ये वाला वही मैंने और हाइपोथेटिकल तो नहीं नहीं बिल्कुल जेन्युइनली देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो आजकल की बात करें तो मैट्रिक के बच्चे इतना जबरदस्त फ्रीलांसिंग के थ्रू और बाकी कहीं ना कहीं डिफरेंट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है, वो अर्निंग भी कर रहे हैं, वो अपना एक टेक्निकल कैरियर परस्यू भी कर रहे हैं। तो अब तो ये बहुत मिथ रह गई है, मतलब हमारे ज़माने में अक्सर आज से 10-12-15 साल पहले की बात होती थी कि डिग्री का मतलब है जस्ट डिग्री, आपने इसके अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं करनी। लेकिन अब अगर हम कंपेयर करें जितना कंपटीशन और जितनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप को एक्विप करना पड़ता है ड्यूरिंग दैट डिग्री, अपने टेक्निकल टूल्स के साथ, अपने आप को टेक्निकल स्किल्स के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने उस प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ। इंटर्नशिप पे आप जा रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे, कम से कम ऑफिस वक्त पे आना, वक्त पे जाना सीख रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज करना, ईमेल करना एटलीस्ट आप सीख रहे हैं, आप अपने आप को ड्रेसअप करना सीख रहे हैं। और वही आपकी वाली बात कि किस तरीके से मैंने अपने पीयर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ कैसे बात करनी है, एटलीस्ट आप ये सारी चीजें सीख रहे हैं इस सारे एक्सपीरियंस के साथ। चलें ठीक है। और इसके बाद फिर अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? देखें, इसके बाद अगेन अब ये वेरी करता है फील्ड टू फील्ड। अगर कोई CSNIT का बच्चा है, कोई जैसे मार्केटिंग की मेरी फील्ड है, मार्केटिंग का कोई बंदा है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सपोर्ट मिलती हैं डिग्री के बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी सर्टिफिकेशंस। कुछ सर्टिफिकेशंस आपको फ्री में भी मिल जाती हैं, आप कहते हैं हाँ ठीक है अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, हर टूल की, हर ऑलमोस्ट फील्ड्स की कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस भी हैं। अगर मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, गूगल की सर्टिफिकेशंस फ्री हैं रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, और इस तरीके से IT की बात करें तो IT में बहुत सारी सर्टिफिकेशंस फ्री हैं। आप पेड सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं और फ्री सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन होगा आपकी CV में, आपकी ओवरऑल कैरियर ग्रोथ में। तो ये एक आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन इसमें बचती है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मुझे क्लिक हुआ था उसका बाद मैं मिस कर गया, बेसिकली ये था कि हमारे पेरेंट्स भी किसी ना किसी एंड पे ये चीज़ कहते हैं कि ना सिर्फ यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना और कोई काम में नहीं लगना। अगर आप कहते हो कि मैं साथ साथ कोई एक इंटर्नशिप भी करता रहूँ, तो काफ़ी सारे, मोस्टली सारे नहीं, मतलब जो नीडी बच्चे होते हैं जिनको होता है कि उन्होंने सेल्फ ग्रूम करना है अपने आप को या अपने स्किल्स एनालिसिस करते हैं, वो तो कर लेते हैं। बाकी पेरेंट्स की तरफ से भी एक हर्डल आ रही होती है, तो इस पे क्या कहेंगे कि भाई पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ लो, अभी हम पैसे लगा रहे हैं तो तुम पढ़ो। देखिए, बात वही है जो हमने शुरू में जहां से बात एक्सपेक्टेशंस की स्टार्ट की थी ना, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन फॉर दैट डिग्री ये है कि वो अच्छा GPA ले ले, और हम इंडस्ट्री में बैठ के ये डिबेट्स है कि अच्छा GPA मैटर करता है या नहीं करता। कुछ जॉब पोजीशंस के लिए अच्छा GPA मैटर करता है और जनरली GPA मैटर नहीं करता। सो पेरेंट्स को क्या पता है कि जो हमें बचपन से पढ़ाया गया था कि मैट्रिक कर लो, आगे जिंदगी आसान है, क्यों? क्योंकि अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज में बताया गया बस कॉलेज कर लो, आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर लो, जिंदगी आसान है। तो सेम अब उनको भी यूनिवर्सिटी के एजुकेशन से भी यही लग रहा है कि अगर GPA अच्छा होगा तो आगे शायद जॉब भी अच्छी होगी, जबकि ये बहुत जरूरी या बहुत रेलिवेंट बात नहीं है। तो इसीलिए पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं हम अब बहुत ज्यादा, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को भी मिलता हूँ, इवन कि मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये तक ऑफर करता हूँ कि बेटा अगर तुम फेल हो गए हो तो अपने पेरेंट्स से एक दफा मुझे बात करा देना कि अगर जेन्युइन इशू था, नहीं था, या इसको कोर्स समझ नहीं आ रहा, GPA कम आया, तो एक दफा हम बैठ के जरा बात कर सकते हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट GPA, इट्स अबाउट कमिटमेंट, चाहे वो आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ है या वो आपकी कमिटमेंट टुवर्ड्स योर टेक्निकल एक्सपर्टीज की तरफ है, लेकिन बच्चे को कमिटेड होना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आती है कि वाइल स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी आपके प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी
मतलब जो ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं या जो आपकी बुक लर्निंग है वो इम्पोर्टेंट है? देखिए अब इसमें ना दो कैरियर पर्सपेक्टिव है डिफरेंट। अगर आपने अपना कैरियर एकेडमिकली कैरी करना है तो उसमें जीपीए मैटर करता है। मतलब आपने एमएस करना है तो एमएस के लिए आप कहीं ना कहीं फॉरेन स्कॉलरशिप, कोई इवन के फॉरेन फंडिंग या लोकल स्कॉलरशिप भी अगर आप देख रहे हैं तो उसमें जीपीए मैटर करेगा। तो आपको वाकई जो आपने पहले बात की थी, आपको फोकस होना पड़ेगा जीपीए की तरफ। लेकिन आप पहले से ही मेरी तरह के निकम्मे बंदे, आपको पता है कि इन एनी केस में अच्छा जीपीए नहीं ले सकता, तो ठीक है, फिर आप अपनी स्किल बेस्ड एक्सीलेंस पे फिर आप तवज्जो दें और उधर से अपने आप को अहेड लेके चलें। मैं जो अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करता हूँ ना, मैं कहता हूँ एटलीस्ट टारगेट रखो कि आपका सीजीपीए 3+ है। मतलब दैट इज मोर देन इनफ कि ऑलमोस्ट 90% जो आप फील्ड से रिलेटेड या अपने आगे के करियर से रिलेटेड कवर कर सकते हो ना, 90% ये 3+ में हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, वो जो आप चाहते हो कि आपकी 4/4 आ जाए, 3.9 आ जाए, उसमें मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन है बेनिफिट्स हैं, वो नहीं है, लेकिन कोई एट द एंड कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये चीजें होती हैं। देखिए अच्छा जीपीए जो भी आपने जैसे बात की ना, अच्छा जीपीए कम से कम स्टूडेंट की ये जरूर शो करता है कि ये कमिटेड था। वो किस चीज में कमिटेड था, वो हर वक्त पढ़ने में कमिटेड था, लेकिन वो अपनी एक स्किल बेस उसमें थोड़ा सा वीक रहा है। तो बाज़ कंपनीज कहती है कि हम इनको पुश कर लेंगे और हम इनको उस रैंक पर ले आएंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। चलें, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉब्लम? देखिए हमने बात की एकेडमिक की कि एकेडमिक हम थोड़ा सा सीवी को सामने रख के बात कर रहे हैं कि एज एन एम्प्लॉयर मेरे सामने सीवी आती है, सीवी में क्या क्या हेड्स होते हैं, मैं क्या देखता हूँ। सीवी में सबसे पहले आपका एकेडमिक पार्ट पूरा हो गया, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल स्किल्स बेस या एक्सपीरियंस बेस वाला पार्ट पूरा हो गया, और थर्ड हमने कुछ बात की सर्टिफिकेशन की, और फिर हम दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं जहाँ से आपने बात स्टार्ट की थी, एक्स्ट्रा करिकुलर और एक्स्ट्रा प्रोफेशनल एक्टिविटीज की। ये पार्ट अगेन मुझे शो करता है कि मैं कितना टीम प्लेयर हूँ, मैं कितना अपने अराउंड या कितने अपने सोसाइटी के साथ इंगेज होता हूँ, और कितना मैं एक्टिव हूँ लोगों के साथ बात करने में और डिफरेंट एक नई टीम के साथ काम करने में। सो एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को हम इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं एज एन एम्प्लॉयर, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप फॉर एग्जांपल 3.9 3.8 में भी ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई कहता है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, ठीक है, तो आप अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे होते, तो उस चीज का कोई फायदा ही नहीं। तो ये वाला एलिमेंट भी मैटर करता है। उसके बाद फिर आप अपने फॉर एग्जांपल टीम के साथ जो आपका कम्युनिकेशन होगा, उनके साथ वर्कआउट करना है आपने सारा ओवरऑल, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है कि मतलब आप किस तरह अपने आप को जेल करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्टडी पे फोकस करेंगे ना तो आप काफी सारी चीजों से आइसोलेट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अपने आप कर लेते हैं। तो अच्छा, दूसरा इसमें एक और इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है रिलेटेड टू कैरियर काउंसलिंग। आप किसी भी फील्ड में, अगर हम इवन की बात करें, कोई बंदा एमए उर्दू भी कर रहा है ना, तो एमए उर्दू सिर्फ टिपिकली एक उस्ताद लगने की ऑप्शन नहीं है। एमए उर्दू के बाद बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो क्या है क्या नहीं है। इवन के ITCS के स्टूडेंट्स के पास 100 ऑफ शायद कैरियर अपॉर्चुनिटीज और डिफरेंट डाइवर्स कैरियर वो पिक कर सकते हैं। उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। सो आज के मेरे ख्याल में हमारी इस ओवरऑल डिस्कशन का जो मेन मैसेज है वो ये है, सबसे पहले अपने आप को एवेल्युएट करें, अपने कैरियर को एवेल्युएट करें, और फिर उस फील्ड को एवेल्युएट करें जो आपने अडॉप्ट करनी है, और फिर उससे रिलेटेड पार्ट को फिलअप करते गए सर्टिफिकेशन की फॉर्म में, एक्सपीरियंस की फॉर्म में, और फर्दर जो भी आपने उसके रिलेटेड। बिल्कुल ऐसे, मतलब मैं अगर देखता हूँ ना चीज़ों को, कि मैं बच्चों को अक्सर ये कहता हूँ कि HEC जो करिकुलम देता है ना, वो ओवरऑल पाकिस्तान होता है यूनिवर्सिटीज में, फिर आपके हर एक जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा होता है, वो यही एक्सपोजर का होता है कि मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स हो रहे हैं, बच्चा जाके बैठते हैं, इवन कि उनको नहीं भी सुन रहा ना, एटलीस्ट 2-4 वर्ड्स या कोई एक ऐसी कंपनी का नाम इवन के पता लग गया, ट्रेनर का, उसका स्पीकर का नाम पता लग गया कि कहां से और वो किस चीज पे बात कर रहा है, इस चीज से मतलब होता है बेशक बहुत ज्यादा ना भी सुने, लेकिन ये कि उसको वो इंट्रोड्यूस हो जाता है उस चीज के साथ, तो ये चीजें काफी आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो सर हम अपने पॉडकास्ट को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और मैं इस पे बचाऊंगा कि हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा डिटेल में टॉपिक वाइज भी जैसे फीडबैक आता है आपके व्यूअर्स का, हम इसको लेके चलें। हाँ इंशाल्लाह, आपसे तो फिर टाइम लेंगे जरूर, ठीक है। होप सो यू एंजॉय दैट डिस्कशन, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट डिस्कशन, इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज।